एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम बिल्कुल सुंदर नहीं था। लेकिन गांव के पास एक अजीब भूतिया जंगल था। इस जंगल के बारे में कई अफवाहें थीं और लोग कहते थे कि उसमें भूतों का बसेरा है। लेकिन ये केवल अफवाहें ही थीं या कुछ और भी था। यह कहानी उसी रहस्यमय भूतिया जंगल के बारे में है। गांव के नवयुवक नामक रामू ने अपने दोस्तों के साथ भूतिया जंगल का एक सफर करने का निर्णय किया। उनके दोस्तों के नाम सोनू, मोनू और जैक थे। सब मिलकर जंगल की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। जंगल की यात्रा शुरू हो गई और वे बिल्कुल ही निराश थे क्योंकि कुछ भी खास नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी महसूस होने लगी, जैसे कोई उन्हें देख रहा है। रामू, क्या यहाँ कोई है? सोनू, नहीं, शायद तुम्हारी गलतफहमी हो रही है। मोनू, मुझे लगता है हमें घर लौटना चाहिए। लेकिन रामू उन्हें मना लेता है और वे आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने हाथी के सिर की तस्वीर देखते हैं। जैक, यह कैसे हो सकता है? क्या यहाँ किसी आत्मा का बसेरा है? रामू, शांत रहो, शायद कोई चीज नहीं है। हाथी की तस्वीर देखते हैं, शायद कोई पर्वतीय लोगों की रहने वाली जगह यहाँ पर हो। लेकिन जैक को यह समझ में नहीं आता और वह भयभीत हो जाता है। जैक, मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ रहें, मुझे घर जाना है। रामू, ठीक है, हम लौटते हैं। लेकिन जब वे लौटने की कोशिश करते हैं तब उन्हें रास्ता भूल जाता है और वे गुमराह हो जाते हैं। अब उन्हें वापस रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे रात आ जाती है और वे अब और भी भयानक महसूस करने लगते हैं। अचानक वे एक अजीब सी आवाज सुनते हैं। आवाज, बच जाओ, इस जंगल में कुछ अजीब है। ये आवाज आती है लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन उनके दिलों में डर का भाव बढ़ता जा रहा है। वे एक दूसरे को चिताते हैं, उनकी संवेदनशीलता में इजाफा करते हैं। रामू, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यहाँ कुछ गलत है। सोनू, हाँ, मुझे लगता है हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मोनू, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। जैक, क्या हमें यहाँ रात बितानी चाहिए? रामू, नहीं, हमें यहाँ रात नहीं बितानी चाहिए, हमें जल्दी से रास्ता ढूंढना होगा। वे आगे बढ़ते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। अब उनका डर और भी बढ़ जाता है। एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई उनके पीछे है। ध्वनि, मदद करो, मुझे छोड़ दो। जैक, क्या ये कोई अजीब है? रामू, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। वे दौड़ते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिलता। एक और अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है। उन्होंने विचार किया कि वे एक और रास्ता ढूंढें, लेकिन जब वे उस दिशा में देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। वहाँ एक पुरानी मंदिर है जिसके द्वार पर एक विचित्र प्रकार का चिन्ह है। वे मंदिर के पास जाते हैं और वहाँ से अजीब सी गर्जन सुनाई देती है। रामू, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, रामू ने बोला। और वे जल्दी से मंदिर के बाहर की ओर दौड़ गए। उनके दिल धड़क रहे थे और वे निरंतर पीछे मुड़कर देख रहे थे। एक बार वे सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। उन्होंने रुककर सांसें लीं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में डर देखा, लेकिन उनका इरादा निर्दोष था। रामू, हमें इस जंगल से निकलना होगा, हमें एक समुदाय स्थान तक पहुंचना होगा और वहां से हमें मदद मिलेगी। सोनू, ठीक है, हमें जल्दी से चलना चाहिए। मोनू, हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो हमें समुदाय स्थान तक ले जाए। जैक, ठीक है। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर रास्ता ढूंढने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें एक रास्ता मिला जो उन्हें समुदाय स्थान की ओर ले जाने लगा। रात बीत रही थी और जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे निरंतर आगे बढ़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर। अंत में उन्होंने एक समुदाय स्थान तक पहुंच गए जहां उन्हें सहायता मिली। समुदाय ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी। उन्होंने समुदाय से उनकी गुजरी हुई अनुभवों के बारे में बताया और उन्हें धन्यवाद दिया कि वे उनकी मदद की। इस घटना के बाद रामू और उसके दोस्तों ने कभी भी भूतिया जंगल में वापस नहीं गए। उन्होंने सीखा कि कभी कभी अपनी जिंदगी को खतरे में डालने का मतलब नहीं होता और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने समझा कि कभी कभी अजीब स्थानों को छोड़ने की सही बात होती है क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि जब उन्हें भय होता है तो अपने दोस्तों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण होता है।